हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ ओएलएस एस्टिमेटर करेंगे। मगर इन प्रॉपर्टीज को समझने से पहले इसके बेसिक कंसेप्ट आना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं इकोनोमेट्रिक के। हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है जिसमें कहा गया है अर्थमेटिक मीन ऑफ सैंपल एरर टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, ई बार इज इक्वल टू 0, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ई बार को सिग्मा ई आई अपॉन एन इज इक्वल टू 0, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं सिग्मा ई आई इज इक्वल टू 0। अब हमें सिग्मा ई आई जो है इसका पता है किसके इक्वल होता है, वाई आई माइनस वाई हैट के इक्वल होता है। अब हमारे पास अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वाई आई माइनस वाई हैट आई की हमें वैल्यू मालूम है क्या होती है, बीटा 1 हैट माइनस बीटा 2 हैट एक्स आई। अब हमारे पास इस अगर ब्रैकेट को ओपन किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा वाई आई माइनस, क्योंकि बीटा 1 हैट जो है वो सिंगल वैल्यू है तो सिंगल वैल्यू का एन टाइम कांस्टेंट होता है, तो एन बीटा 1 हैट माइनस बीटा 2 हैट सिग्मा एक्स आई बन जाएगा। अगर आगे चले नेक्स्ट स्टेप में तो सिग्मा वाई आई को हम क्या लिख सकते हैं, और एन बाई बार लिख सकते हैं माइनस एन बीटा 1 हैट माइनस बीटा 2 हैट सिग्मा एक्स आई को हम क्या लिख सकते हैं, एन एक्स बार। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एन बाई बार माइनस एन बीटा 1 की हमें वैल्यू पता है क्या है, बाई बार माइनस क्या लिखते हैं, बाई बार माइनस बीटा 2 हैट एक्स बार माइनस बीटा 2 हैट एन एक्स बार एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन बाई बार एज इट इज है माइनस ब्रैकेट ओपन किया यहां से तो एन बाई बार बन गया, माइनस एन बाहर है और अंदर माइनस बीटा 2 हैट एक्स बार है तो क्या बन जाएगा, प्लस एन बीटा 2 हैट एक्स बार और यहाँ पे माइनस बीटा 2 हैट एन एक्स बार गिवन है। इसको सॉल्व करें तो एन बाई बार से एन बाई बार कट गया, एन बीटा 2 हैट एक्स बार से एन बीटा 2 हैट एक्स बार कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, इक्वल टू 0। तो हमारा प्रूफ हो गया सिग्मा ई आई इज इक्वल टू 0 और ई बार इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है। अब देखिए इस प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है, सेकंड प्रॉपर्टी में हमारे पास सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एरर टर्म एंड रिग्रेसर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मतलब हमें क्या प्रूव करना है, सिग्मा ई आई एक्स आई इज इक्वल टू 0। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा ई आई की जगह हमने क्या कर दिया, वाई आई माइनस वाई आई हैट सिग्मा जो एक्स आई है, इस तरह से हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ओपन कर देंगे, वाई हैट आई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, बीटा 1 हैट माइनस बीटा 2 हैट एक्स आई और ये एक्स आई बाहर रह गया। अब ब्रैकेट ओपन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा वाई आई एक्स आई माइनस बीटा 1 हैट सिग्मा एक्स आई माइनस बीटा 2 हैट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा वाई आई एक्स आई माइनस बीटा 1 हैट सिग्मा एक्स आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन एक्स बार लिख सकते हैं माइनस बीटा 2 हैट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप सिग्मा वाई आई एक्स आई, अब हम क्या करेंगे, बीटा 1 हैट की वैल्यू पुट कर देंगे, बीटा 1 हैट की जगह क्या थी, वाई बार माइनस बीटा 2 हैट एक्स बार, बाहर आ गया एन एक्स बार और हमारे पास ये रह गया बीटा 2 हैट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास है ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट ओपन की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा वाई आई एक्स आई माइनस एन एक्स बार बाय बार माइनस बीटा 2 हैट एक्स बार का स्क्वायर एन माइनस बीटा 2 हैट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। अब हमारे पास दो इक्वेशन हमारे बना लेंगे, मतलब दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को।
तो सिग्मा वाई आई एक्स आई माइनस एन एक्स बार बाई बार एक हो गया, और दूसरा क्या हो गया हमारे पास, बीटा टू हैट की वैल्यू को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर, ये आ गया। अब हमारे पास वाई आई एक्स आई माइनस एन एक्स बार बाई बार, हमें जो है बीटा टू हैट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास बीटा टू हैट की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, हमने पढ़ा है पहले भी, बीटा टू हैट वाई आई एक्स आई माइनस एन एक्स बार बाई बार। ये देखिए ये बन गया, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीटा टू हैट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर। अब हमारे पास बीटा टू हैट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे बीटा टू हैट एक्स आई का स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर, और दूसरा भी हमारे पास बीटा टू हैट एक्स आई का स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर, ये प्लस का और ये माइनस का, ये इससे कट गया तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, इक्वल टू जीरो। तो हमारी ये प्रॉपर्टी थी सिग्मा ई आई एक्स आई इज इक्वल टू जीरो, तो हमारा यहाँ पे आके ये प्रूव भी हो गया। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आती है। अब हमें थर्ड प्रॉपर्टी में क्या प्रूव करना है, सिग्मा वाई हैट आई ई आई इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए हमारे पास जो है वाई आई जो है उसको कैसे लिख सकते हैं हम, बीटा वन हैट प्लस बीटा टू हैट एक्स आई, यहाँ पे ई आई। अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बीटा वन हैट, ठीक है, ई आई साथ में आ जाएगा, सिग्मा, ये बन गया बीटा वन हैट सिग्मा ई आई प्लस बीटा टू हैट सिग्मा एक्स आई ई आई हो गया। अब बीटा वन हैट सिग्मा ई आई की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी, जीरो, प्लस बीटा टू हैट सिग्मा एक्स आई ई आई, क्योंकि ई आई की वैल्यू जीरो होती है और सिग्मा एक्स आई के साथ होगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास बीटा वन हैट इंटू जीरो जीरो और बीटा टू हैट इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो हमारी ये प्रॉपर्टी भी प्रूव होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, ये हमारी OLS की एक थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है जिसमें ये कहा गया है अर्थमेटिक मीन एक्स बार बाई बार ऑलवेज होल्ड द रिग्रेशन इक्वेशन। ये हमारी प्रॉपर्टीज थी। तो नेक्स्ट क्लास में हम बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर को एक्सप्लेन करेंगे।